ग्रेनाइट हब के संचालक जी पूछते हैं कि हमने बहुत वीडियोस देखे हैं ध्यान के लिए, तो सभी लोग इस तरह से सिखाते हैं कि लंबी गहरी श्वास लो, भीतर रोक लो, फिर छोड़ो, इसका लगातार अभ्यास करो। क्या यही ध्यान है? भगवान, ये दो तरह का कुंभक होता है, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। जब श्वास हम भीतर ले लेते हैं और श्वास को अंदर रोक देते हैं, इसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। जब हम प्रश्वास बाहर छोड़ देते हैं और फिर श्वास लेते नहीं और रुक जाते हैं, इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। ये सारे प्राणायाम के स्रोत हैं, ऐसा समझ लीजिए। इससे हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। तब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि फिर ध्यान क्या है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि शरीर, प्राण और विचार तीन चीजें हैं। शरीर है, ये क्या अंतर है। विचार हमें समाज ने दिए, शरीर हमें वासना से मिला, माता की, पिता की वासना से और हमारी वासना से प्रकट हो गया है। लेकिन प्राण हमें प्रकृति दे रही है, ठीक है। अब ये जो पंच महाभूत है, जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये सब कैसे अपना काम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। भूमि घूम रही है, गगन रिक्त है, यानी ध्वनि से प्रकट हो रहा है, शब्द ध्वनि के सेवक है, ठीक है। वायु अदृश्य, इन सब की लीडर है, दिखाई नहीं देती। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य जो खड़ा है, अचल ग्रह है। और उसके बाद नीर यानी जल, वो बह रहा है, आता और जाता है। अब इसको आप इस तरह से समझिए, एंगल किसके पास है? धरती के पास। स्टेबिलिटी किसके पास है? सूर्य के पास। ब्रीदिंग किसके पास है? जल के पास। तो इन तीन तत्वों का ये सारा खेल है। तीन गुणों में इन्होंने बांध दिया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। तो ये अष्टकमल एक खेल रचा रहे हैं इस प्रकृति की बगिया में। अब हम यहाँ ध्यान की परिधि में उतरेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ये जो श्वास हमारे शरीर के भीतर उतरती है, ये सवारी किस पर करती है। अब आप पहले अपने शरीर को देखो। सबसे पहले क्या है? त्वचा है। त्वचा के अंदर क्या है? चर्बी है। फिर चर्बी के अंदर क्या है? मांस है। फिर उस मांस में हड्डी और शिराएं गुथी हुई है। फिर उसमें रक्त बह रहा है। ये जो प्राण हम लेते हैं हर 4 सेकंड में, जो इस शरीर को बदलता चला जा रहा है, वो रक्त के ऊपर सवारी करता है। अब ऐसे समझिए जैसे जल तेजी से बह रहा है, तो उस पर सवारी कौन कर सकता है? इस अलौकिक रहस्य को भारतीय ऋषियों ने पहचाना और ध्यान की परिधि में उतरने का मार्ग बताया। अब ध्यान की परिधि में उतरना कैसे? सबसे पहले शरीर को ठहरा दो। जब शरीर ठहर गया तो वो सारी शक्ति कहां जाएगी? विचार के पास। तो विचार और तेजी से उमड़ने घुमड़ने लगेंगे। तब उनको कहिए आप शांत हो जाइए, आप मौन हो जाइए। मैं ध्यान की परिधि में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार उसको 2-3 मिनट तक दोहराओ। आप शांत हो जाइए, आप मौन हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप मौन हो जाइए। किसको कह रहे हैं आप? विचार को। विचार ही मन है। मन नाम का कोई आर्गन मानव शरीर में नहीं पाया गया है। तो ये समझिएगा, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। तो हम वैज्ञानिक धरातल से अध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे। शरीर को हमने ठहरा दिया और विचार से क्या कहा कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तब फिर आपकी सारी शक्ति कहाँ लगेगी? आप प्राण को उतरता हुआ भीतर देखेंगे, राइट। और जब प्राण इस डिवाइस में से उतर रहा है, तब आपको महसूस होगा कि वाह, क्या चमत्कार है इसके अंदर। जैसे दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी है, दिखाई देता नहीं देता, लेकिन प्रोसेस करने पर प्रकट होता जाता है। बस
ऐसे ही जब हम दृष्टा बन जाते हैं, कैमरे की आंख, तब हम क्या देखते हैं कि ये प्राण जैसे डिवाइस में से उतरा, प्राण अपान समान व्यान उदान 5 तरह की वायु में रूपांतरित हो जाता है। इसी परिवर्तन के कारण आंख देखती है, कान सुनता है, ये गंध सुगंध दुर्गंध का परिचय देता है, और फिल्टर प्लांट बन के ऑक्सीजन को अंदर उतारते समय और रिफाइन कर देता है। ठीक है, प्रश्वास हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसको भी रिफाइन करता है, फिर उसको डिवाइस में से बदलता है, तब जा करके अपान वायु धकेलने का काम करने लग जाती है। मल मूत्र पसीना कफ और माँ के गर्भ से नवजात शिशु को पोषित करके धकेल कर अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय समाज में जो मौजूदा वर्ण व्यवस्था है, शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मानव शरीर के भीतर है। मैंने इसको समझा, तब मैं कह रहा हूँ, मैं कोई तोते का रटा हुआ ज्ञान प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। आप खुद श्वास लेते हुए देखिए, एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते। वाई रीजन? प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता। तो प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, और मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। वो 90 डिग्री पे खड़ा है, हम चल रहे हैं। वो कितना बड़ा प्रदाता है? हमें ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, वृष्टि देगा, जल को साफ करेगा, ग्रीष्म ऋतु में धरती से उलीच कर हमारे अधरों तक पहुंचा देगा, धरती की कोख से उलीच कर। कितना पवित्र कार्य करता है, और हम उसी एंगल पे चल फिर रहे हैं। तो एंगलों के प्रभाव से ही तो धरती रेत के कण, पत्थर, पहाड़, हीरे, मोती, मणियां प्रकट करती है। ये सारा खेल इन पंच तत्व का है। ठीक है, तो ध्यान की परिधि में उतरने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले दृष्टापन विकसित करना होगा, यानी कैमरे की आंख बनना होगा। बस देखना है उसको कि क्या कर रही है प्रकृति, इस शरीर के भीतर कैसे उतर रही है। ये शरीर प्रकृति का चलता फिरता देवालय है। प्रकृति ने मनुष्य से श्रेष्ठ कोई कृति नहीं बनाई, और ये ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है कि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट कर सकती है। और खुशी की बात यह कि सारी दुनिया भारत के इस योग को स्वीकार कर चुकी है। अब हमें उस योग के दिव्य स्वरूप से दुनिया को परिचित करवाना है। ये सब योग विषय के विद्यार्थियों का काम है। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। योग सारी बाउंड्रीज को तोड़ देता है और एक पूरे मानव की परिकल्पना को आकार देता है। ठीक है, तो ध्यान उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग में ध्यान को पता है कहाँ रखा? यम नियम के 10 भागों के बाद पहला बताया सूत्र उन्होंने आसन, यानी शरीर को ठहराना सीखो। फिर बताया प्राणायाम, प्राण के अनुशासन को धारण करना सीखो कि प्राण काम कैसे कर रहा है शरीर में। फिर प्रत्याहार की भीतर मुड़ के देखो कि कैसे काम कर रही प्रकृति। फिर धारणा, फिर एक संकल्प स्थापित करो, एस्टैब्लिश करो संकल्प। वो संकल्प क्या कि मैं ध्यान की परिधि में उतर रहा हूं। तो इसकी जो समयावधि है वो है 3 घंटे 36 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 3 घंटे 36 मिनट बैठ जाओ, लेकिन हां, मैं आपको सरल स्रोत के साथ जोड़ देता हूं। अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप पहले त्राटक करना सीखो। इस तरह से एक बिंदु पर दृष्टिपात करके शरीर को रोक दो।
ये सिर्फ 1 मिनट हुआ। ये देख रहे हैं आप आंसू, ये आंसू कैसे प्रकट कर देती है प्रकृति। अग्नि में से जल प्रकट करती है। जल में अग्नि तो आप टरबाइन के जरिए देख सकते हैं, पानी घूमा और अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि में से जल, ये अध्यात्म का विषय है। जब आप त्राटक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अग्नि से जल कैसे प्रकट होता है। तो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे शरीर में काम कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। नीचे का पार्ट शूद्र है, वो क्या करता है, गंदगी को साफ करता रहता है। फिर बीच का पार्ट वैश्य डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है। जो आपने खाया, जो आपने प्राण लिया, जो आपने विचार किया, उन सबको मिलाता है और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस कर देता है। और फिर क्षत्रिय हार्ट है, बिना रुके थके निर्बाध गति से काम करता रहता है। और ये ब्राह्मण है, ज्ञानेंद्रिया। यही एक्चुअली मानव शरीर के भीतर की व्यवस्था है। और ये कब दिखती है, जब आप ध्यान की परिधि में उतरते हैं। और ऐसा हो जाए और इतनी खुली सोच समाज में आ जाए तो इस धरती पर राम राज्य आएगा कि नहीं। राम राज्य का मतलब क्या है, आप समझिए। कोई किसी का शोषण नहीं करता, सब एक दूसरे का पोषण करते हैं। जैसे शरीर के सब अंग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर ये मदद करना छोड़ दें तो शरीर चल सकेगा। बस ऐसे ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे की मदद करके वो सब समुन्नत हो सकते हैं। समृद्धि खुशहाली आएगी तो इस धरती पे राम राज्य आएगा। पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। यही तो ध्यान का अंतिम लक्ष्य है, यही तो योग का अंतिम लक्ष्य है कि इस धरती पर एक हंसते खेलते जीवन को आकार देना। ठीक है, तो मुनि पतंजलि कृत अष्टांग योग में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सारे स्रोत बताए गए कि ध्यान की परिधि में उतरने के लिए हमें शांत चित्त बैठना होगा। अब आप सोचिए, ये खुली आंख है, सारे दृश्य देख रही है, इसको सारी चीजें बाहर दिखा दे रही है, धरती आसमान अच्छा बुरा सब कुछ। लेकिन जैसे ही बंद हुआ गहन अंधकार हो गया। आप करके देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब जब ये शक्ति आपकी कहीं और जाएगी तो आपकी ये हियरिंग पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। जितनी भी घटनाएं हो रही, जो जो ध्वनियां, सब एक साथ सुना रहा है कि नहीं, ये सुना रहा है कि नहीं, बताइए आप। गंध सुगंध दुर्गंध सब बता रहा है ना ये। तो कितनी सारी हमारी जो शक्तियां कितनी जागृत हैं। अभी जीवा क्या कर रही है, आप 50 तरह के आइटम इसके मुंह में रखो, कुछ भी, सब स्वादों को आइडेंटिफाई कर देगी ब्रेन के साथ कनेक्ट करके। ये खा रहा है, ये मीठा है, ये चरपरा है, सारे स्वाद बता देगी। तो कितनी एक्टिव है सारी ये ज्ञानेंद्रियां। इन सारी ज्ञानेंद्रियों को जब हम रोक देते हैं तब सारी शक्तियां एकाग्रचित्त होकर जब एक स्थान पे आ जाती हैं, तब प्रकृति अपना द्वार खोलती है, तब अपना विराट स्वरूप दिखाती है। तब ये आपकी आंखें भीतर की ओर मुड़ जाती है। तब वो जो सूर्य महाराज है आपके अंदर, अलौकिक खजाना है उसके पास, सब कुछ आपको अंदर का दृश्य दिखाता है। पर उसको देखने के लिए आपको मन की आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मन की आंखों से मतलब सारे विचारों को एकाग्रचित्त करके बांध देना होता है। जैसे मोबाइल में छोटे से सिम ने सैटेलाइट प्रोवाइडर से अपने आप को कनेक्ट कर लिया और सारी दुनिया से आपको जोड़ दिया इस छोटी सी सिम ने। ये इंस्ट्रूमेंट यूँ समझ लो, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और उसमें एक छोटी सी सिम क्या है, हमारा मन। वो किससे जुड़ा हुआ है, बुद्धि से। बुद्धि किससे, चित्त से। चित्त किससे, अहंकार से। और अहंकार किससे जुड़ा हुआ, आत्मा से। तो अहंकार जैसे ही आत्मा के चरणों में गया, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यह है भारतीय ऋषियों का योग, यह है ध्यान।
ध्यान की परिधि में उतरने के लिए शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना होगा। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, शरीर वासना से प्रकट हुआ, विचार हमें समाज ने दिए, लेकिन प्राण हमें प्रकृति दे रही है। तो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना ही योग है। और ध्यान कब आता है? जब धारणा पुष्ट हो जाती है। पुष्ट होने का मतलब समझ रहे हैं ना? जब बार बार आप एक ही चीज को दोहराते रहते हो, तो वो पक्की हो जाती है। आपका डाटा प्रोग्रामिंग फिक्स हो जाता है। तब अवचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है। आप कोई भी चीज को बार बार दोहराइए, आप देखिएगा कि जब भी आप उठेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। अब सामने आ जाएगी से मतलब इमेजिन करना और विजुलाइज करना दोनों अलग चीजें हैं। हम इमेजिन करते हैं, विजुलाइज नहीं कर सकते। जिस दिन इंसान विजुलाइज करना सीख जाएगा, आंख बंद करके, भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे। आना ही पड़ेगा फिर तो। विजुलाइज करना बहुत कठिन काम है। चित्रण करना, इमेजिन करना बहुत सरल है। मैं आपको जानता हूँ, मैंने आंख बंद करी, आपको देख लिया, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, लेकिन मैं आपका चित्रण नहीं कर सकता, इमेजिन कर सकता हूँ। आप मेरे सामने नहीं आ सकते, हाँ आपकी इमेज आ सकती है, आकृति आ सकती है। तो ध्यान इन सब अवस्थाओं से ऊपर उठने की स्थिति है। यानी ध्यान साधक की उच्च कोटि अवस्था का नाम है। मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा कि योग की परिधि में उतरने के लिए ध्यान को कहाँ स्थापित किया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि, फिर अंतिम चरण उसका मुनि पतंजलि के अनुसार समाधि है। समाधि में सारा सब कुछ शांत हो जाता है और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है उस जीव का, जैसे मेंढक करती है। प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर धरती की कोख में समा जाती है। वो महीनों तक वो उस मिट्टी के भीतर पड़ी रहती है, और जैसे बारिश आई फिर वो प्राण को नीचे उतारा, टर टर करके बाहर आ जाती है। ठीक है? तो हमारे ऋषियों ने जितने भी आसन प्राणायाम सीखे हैं, सब पशु पक्षियों से सीखे हैं। कोई भी क्रिया अकारत नहीं जाती है। हम ऐसे हाथ इतना सा हिला रहे हैं ना, उसका भी प्रभाव है, अच्छा या बुरा। हमें क्या चाहिए प्रकृति में? प्रकृति से जीवन एक प्रतिध्वनि है। देर सवेर सब कुछ हमें वही लौट कर मिलता है। ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूँ।